अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट यूट्यूब की वीडियो को इतना पसंद करने के लिए और उसको इतना सराहने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत ढेर सारा वाला थैंक यू। मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए थे फ्रॉम द ब्रांड्स आई वर्कड विद और फ्रॉम द ब्रांड्स आई नेवर वर्कड विद। दोनों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। थैंक यू सो मच फॉर एवरी वन ऑफ यू टू सपोर्ट मी। और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे सपोर्ट स्मॉल बिजनेस के हैशटैग को इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने जो है वो स्प्रेड किया था ऑन द स्टोरीज़, ऑन द कैप्शंस। आई रियली लव्ड इट। थैंक यू सो मच यू गाइज। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट वीडियो के बाद आई विल शेयर एवरीथिंग अबाउट मी, माई लाइफ, माई स्टडीज़, माई वर्क, एवरीथिंग विद यू गाइज हियर। तो आज वो दिन है और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए बिकॉज़ 23 ईयर्स को कवर करना एक वीडियो में और वो भी 8 मिनट में इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो मैं कोशिश करूँगी मैं जितना इन शॉर्ट टर्म आपको जल्दी से बता सकूँ अपने बारे में मैं आपको बताऊँ, और ताकि अगर कुछ इसमें आप लोगों की सीख हो, अगर इससे आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले तो वो उससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या होगी, राइट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई हैड एंजाइटी अटैक, क्योंकि बीइंग एन इंट्रोवर्ट मैं बिल्कुल अपने बारे में शेयर नहीं करती ऑन सोशल मीडिया, ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। आई नेवर शेयर्ड एनीथिंग अबाउट माई सेल्फ, बट क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे और ये बहुत ज़रूरी था कि हम अपने बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में मोटिवेट करने से पहले आपको अपने बारे में बताना पड़ता है, अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स बतानी पड़ती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि मैं किसी को मोटिवेट करने से पहले उनको अपनी स्टोरी ज़रूर बताऊं, ताकि अगर मेरी स्टोरी से कोई इंस्पायर हो सकता है, हालांकि बहुत बहुत मुश्किलात आती हैं दुनिया में और मेरे से ज़्यादा शायद ये सुनने वाले पे आई होंगी कभी और वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बट स्टिल जब हम एक दूसरे की कोई स्टोरी सुनते हैं, उसकी लाइफ जर्नी सुनते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली एक हिम्मत मिलती है। और वही हिम्मत देने के लिए आज मैंने एक ख़ुद में हिम्मत पैदा की है टू शेयर एवरीथिंग हियर, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई सिर्फ अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स शेयर करता है, और ख़ास तौर पे कोई लड़की शेयर नहीं करती। हो सकता है इस वजह से नहीं करती कि मुझे भी शायद इस वीडियो के बाद काफ़ी मैसेजेस आए कि मुझे ये चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए थी ऑन सोशल मीडिया, और मुझे ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए थी। आई शुडंट बी दैट ओपन टू द फॉलोअर्स। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग तमाशा देखते हैं। नो वन एवर सपोर्टेड देन, तो अब क्यों आके मुझे बता रहे हो? यू आर नो वन टू गाइड मी दैट मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दिस इज़ माई प्लेटफॉर्म, दिस इज़ माई वॉइस, आई हैव टू स्प्रेड इट, आई हैव टू मोटिवेट पीपल। तो मैं ये करूँगी, मुझे ये ठीक लग रहा है। तो बस आपकी लाइफ का ये फंडा होना चाहिए, सिंपल सा। और ये जो फंडे मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ये मुझे किसी ने प्लेट में रख के पेश नहीं किए थे। ये बहुत धक्के खा खा के, आज तक धक्के खा खा के फिर एक एक करके छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं। तो कीप वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो बिफोर जंपिंग इनटू द लाइफ स्टोरी, सबसे पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम समरा मीर है। मेरे फादर का नाम वाज अली तसव्वुर मीर एंड माई मदर्स नेम इज़ फरा भट्ट। अच्छा, तो अब बारी आने लगी है जी हमारी सेकेंडरी एजुकेशन। मैं कहाँ से पढ़ी हूँ, कहाँ से पढ़ी लिखी, कहाँ तक मैट्रिक किया मैंने, तो वो मैंने किया था जनाब ब्लू स्काई हाई सेकेंडरी स्कूल से। अगर मतलब इट वाज नॉट एनी पोश टाइप का स्कूल, जस्ट लाइक LGS और लकास, उस टाइप का स्कूल नहीं था, बहुत मिडिल क्लास था स्कूल था। एंड मैंने अपनी स्टडीज़ वहाँ से कंप्लीट की थी व्हेन आई वाज इन मैट्रिक। और वो जो मैट्रिक में दरमियान में एक गैप आता है 3 मंथ्स का, जिसमें आपके प्रैक्टिकल्स होने होते हैं बाद में, तो उन 3 मंथ्स में मैं फ़ारिग नहीं बैठी थी। हुआ ये था कि मैंने अपने ही स्कूल में क्योंकि वो जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो मेरे फादर के फ्रेंड थे, बस मैं फादर कि मैं यहाँ पे टीचिंग कर लूँ, मतलब मैं पढ़ा लूँ। मुझे होता है ना वो 10th क्लास के पॉम्पी बच्चे जिनको बच्चे पढ़ाने का बड़ा शौक़ होता है। तो आई वॉज दैट काइंड ऑफ गर्ल, और मुझे था कि चलो थोड़ी मेरी खुद की जो है मैं थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। चलो अगर मुझे स्कूल से अगर मैं पढ़ाती हूँ मुझे 2000 भी मिलता है, तो दैट वाज इनफ फॉर मी इन दैट एज ऑफ 14। 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को मैंने पढ़ाया था।
एंड इट वाज अ होलसम एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं खुद छोटी थी एंड वो बच्चे छोटे छोटे जब मुझे टीचर कहते थे मुझे बहुत खुशी होती थी. आई एम सॉरी इफ आई डू बहुत ज़्यादा, क्योंकि इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन वर्ड्स, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है बोलने में, बट आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड. यहाँ पे अगर कोई सवाल पूछना चाहे वो ये पूछ सकता है कि क्यों मैट्रिक में वो 3 मंथ्स फारिग क्यों नहीं. मतलब लड़कियों को शौक़ होता है भाई कि वो घर बैठ के कोई डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ करें. वाई आई चूज़ टू टीच चिल्ड्रन. बेसिकली उसकी स्टोरी ये है कि व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, मैं 8th क्लास में थी, तब हमारे पे बहुत फाइनेंशियल बहुत बुरे क्राइसिस आए थे. एंड वो एक टाइम था कि जब मैंने सोचा था कि मुझे कुछ करना चाहिए ऐसा कि मैं अपने फादर पे कोई बोझ ना बनूं या मैं उनको तंग ना करूं. तो हम लोग क्या करते थे कि क्योंकि स्कूल और एकेडमी सेम थी, ठीक है, स्कूल भी वही था और शाम के टाइम एकेडमी भी वही थी. तो जस्ट फॉर सेविंग द पेट्रोल हम सुबह 7:30 बजे से रात के 8 बजे तक स्कूल में ही रहते थे. मैंने इस तरह से अपने फादर को सपोर्ट किया है कि ताकि हम उनको तंग ना करें. तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था कि मैंने फर्स्ट ईयर में होम ट्यूशन्स लेने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं सिर्फ मैट्रिक सिर्फ मैट्रिक किया था. तो अगला बंदा पूछता था मेरे से, आपने पढ़ाना है, आप पढ़ा लेंगे बच्चों को, आपने खुद भी सिर्फ मैट्रिक किया. और मैं उनको यकीन दिलाती थी पक्की तरह कि डोंट वरी मैं पढ़ा लूँगी. मैंने ताज़ा मैट्रिक किया, तो मैं मैट्रिक तक के बच्चों को आराम से पढ़ा लूँगी. मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं. और साथ साथ इसकी बड़ी वजह ये थी कि मेरी रिवीजन होती रही, और मेरे फादर ने मुझे इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया था कि ठीक है तुम करो, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बनेगा, तुम्हें लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तुम साथ ही साथ जो है ना लोगों को बता सकोगे कि हाँ भाई मैं ये कर चुकी हूँ इस एज में. तो मीनवाइल जब मैं 15 ईयर्स की थी एंड फर्स्ट ईयर में थी, मैंने बिल्कुल सिंपल FA किया हुआ है और बिल्कुल सिंपल BA किया हुआ है 2 ईयर्स प्लान वाला. मैंने कोई ICS उसमें नहीं, क्योंकि उससे यही था कि मैंने जो है सिर्फ अपने फादर को उनके बिज़नेस में सपोर्ट करना है या फिर मैंने अपना जो है वो खुद का बिज़नेस करना है. अच्छा, तो फास्ट फॉरवर्ड अगर हम करें तो मैंने इसी तरह फर्स्ट ईयर में भी होम ट्यूशन्स भी दी और घर में आके भी पढ़ा, घर में जो बच्चे आते थे उनको भी पढ़ाया. सेकेंड ईयर में भी कॉलेज से जाती थी, होम ट्यूशन देती थी, होम ट्यूशन से आती थी, घर बच्चे ऑलरेडी बैठे होते थे तो उनको आके पढ़ाती थी. और उसके बाद रात को 8 बजे मेरे जो सर थे वो मुझे पढ़ाने के लिए आते थे, तो उनसे पढ़ती थी और उसके बाद मैं थक हार के सो जाती थी. मेरे बाबा मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे इस बात पे कि ये फारिग नहीं बैठती है और एम्बिशियस है, हार्ड वर्किंग है, इसको शौक़ है, अपनी एज के हिसाब से ठीक है बहुत करी है. तो मतलब हुआ ये कि मुझे एक्सपीरियंस भी मिला, मुझे कॉन्फिडेंस भी मिला इस चीज़ से, मुझे सपोर्ट भी मिली, मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिली. आहिस्ता आहिस्ता इंसान ग्रूम करता जाता है. अपने फादर की डेथ से पहले आई डिड अ ब्यूटिशियन कोर्स, बट वो टेफ्टा से किया था एंड इट वाज वेरी बेसिक, जहाँ मैंने 6 मंथ्स लगाए थे. यानी फ़र्स्ट ईयर के बाद मैंने एक गैप लिया था 6 मंथ्स का, ऑलमोस्ट साल का, ठीक है. उसके बाद जनाब मैंने BA में एडमिशन लिया, प्राइवेटली किया. मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं ऑनेस्टली कॉलेज यूनिवर्सिटी से बहुत थक गई थी. कॉलेज से इतना थक गई थी कि बाबा ने बोला यूनिवर्सिटी जाना है एंड आई सेड आई डोंट वांट टू गो एनी. थर्ड ईयर की बुक्स ली, तैयारी करी थी, पेपर होने वाले थे. 28 अप्रैल को मेरा पेपर था एंड 9 अप्रैल को हमारा एक्सीडेंट हुआ था. और मतलब वो एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि हम लोग किसी की हमारे रिलेटिव थे, उनकी डेथ से वापस जा रहे थे घर एंड इट वाज लेट, तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था. एंड हम लोग एक वो ट्रॉली होती है जिसमें सारे आपके आयरन वगैरह पड़े होते हैं, नॉर्मली भी आपने सड़कों पे देखा होगा. दे हिट आवर कार और वो मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, प्लीज़ आई एम सॉरी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट. बट हमारा एक्सीडेंट हुआ, सबको स्टिचेस लगे, सब जो है सबको लगे. तो 9 अप्रैल से 28 अप्रैल का जो सफ़र था वो लग रहा था सदियाँ हैं.
क्योंकि वो बहुत मिक्स सिचुएशन थी, कुछ उसमें उम्मीद थी, कुछ उसमें नाउम्मीदी थी। बेसिकली मेरे फादर का ये साइड फेस की वो पूरी फ्रैक्चर्ड हो गई थी एंड उनको 13 साल से हेपेटाइटिस था एंड इट वाज हेपेटाइटिस सी। जब हॉस्पिटल में उनका ऑपरेट वगैरह हुआ, ऑपरेट सक्सेसफुल रहा, सब कुछ ठीक हो गया एंड लास्ट मोमेंट पे उनको हेपेटाइटिस सी का अटैक हुआ था ऑन द लिवर एंड उसके बाद उनकी डेथ हुई थी। बट लास्ट मोमेंट तक आई वाज होपफुल कि वो ठीक हो जाएंगे। ओके, तो आफ्टर माई फादर्स डेथ एक्चुअली नो वन सपोर्टेड अस। कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं करता। यू हैव टू सपोर्ट यू एंड योर सेल्फ अलोन। ये बात मेरी हमेशा लिख लो कि आपके पेरेंट्स में से किसी की एक की भी अगर खुदा न खास्ता वो चले जाते हैं इस दुनिया से, नो वन इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू। हर कोई आप पे उंगली उठाएगा और आपने उस उंगली उठाने से परेशान नहीं होना। मैं अपने फादर के बाद लिटरली इतनी हार्टलेस हो गई थी कि यू गाइस कांट इवन इमेजिन। आई लिटरली स्टॉप बिलीविंग इन एवरीथिंग। जो इंसोम्निया रहा लाइक फॉर इंटायर एन ईयर, मैं 1 साल तक सही से सो नहीं पाई भी। लिटरली सारी रात मैं रोती थी। उसके बाद जना बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि बाबा के बाद मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट कैसे किया था और कैसे मैंने अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग किया था। ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया वाज माय लास्ट ऑप्शन। उससे पहले मैंने बहुत हाथ पाँव मारे थे। आई लेफ्ट विद नो सेविंग्स। ठीक है, जाहिर है जो मैं अर्न कर रही थी वो इतना नहीं था कि उससे मैं सेव कर सकूं। वो तब इतनी अकल भी नहीं थी कि बंदा सेव कर सके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने बहुत सारी ऑनलाइन जॉब्स ढूंढी। मुझे लग रहा है मैं वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई है और मैंने कोई तुक की बात नहीं की अभी तक, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया, मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स किया था। वो 6 मंथ्स के 1 ईयर के कोर्सेज थे जो कि मैंने इकट्ठे शुरू किए थे और मैं इकट्ठे ही उनको कर रही थी। मुझे था कि मुझे कुछ करना है, आई नीड टू सपोर्ट माई फैमिली, बट हाउ इज़ द मोस्ट डिप्रेसिंग वर्ड इन द वर्ल्ड। ये कैसे इतना डिप्रेसिंग वर्ड है कि आप कुछ करना चाहते हो बट आप कर नहीं पाते और फिर आप दिमाग में ही सोचते रहते हो यार कैसे करूँ। बट क्या होता है कि आपको हिम्मत बांधनी पड़ती है, आपको निकलना पड़ता है, आपको अपने आप को खुद ही धक्का लगाना पड़ता है, कोई आपको लगाए या ना लगाए। बट आई लव माई मदर सो मच। मामा लाजमी मेरी ये यूट्यूब वीडियो देखेंगे क्योंकि मामा को मेरी वीडियोस देखने का बहुत शौक है। आई लव यू। आपने हमें इतना सपोर्ट किया है, आप जितना बाबा से प्यार करती थी, आई कुड नेवर इमेजिन योर लाइफ विदाउट हिम। बट आप इतनी स्ट्रॉन्ग मदर हो कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो, पता नहीं उसको वीकनेस का नाम क्यों दिया जाता है। इट्स नॉट वीकनेस, इट्स अफेक्शनेट। आप किसी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहे हो तो बजाय खुदारा उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाने के बजाय ना उसको अप्रिशिएट करो, उसको हौसला दो, ना कि 2 मुँहे सांप का किरदार अदा करो। अगर आप हो तो यू डोंट डिज़र्व लव। आई डिड ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग ऑनलाइन फॉर पीपल, बाहर के लोगों ने कराए, उससे आई डिड सम अर्निंग, बट वो बहुत हेक्टिक काम था और वो मेरे से नहीं हुआ, सो आई क्विटेड। उसके बाद मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थी, या तो मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस करूं या फिर मैं चुप करके सिर्फ बच्चों को पढ़ाऊं। तो मैंने दोनों ऑप्शंस चूज़ की। तो बिज़नेस के लिए आई इन्वेस्टेड 50,000 ऑन मेकअप। मतलब मैं गई, मैंने मेकअप ख़रीदा, मैंने मेकअप बाय करके एक पेज बनाया, मैंने उस पर बूस्ट किया और मैंने वहाँ से ऑलमोस्ट 50,000 का 150 जो है वो अर्न किया।
बट उसको मैनेज करना फॉर मी एट दैट टाइम वाज सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि तब मेरा कुरियर में कोई अकाउंट नहीं था, तो मैं पाक पोस्ट के थ्रू अपने पार्सल्स भेजती थी विद ऑल द शिपिंग, और फिर मुझे जाना पड़ता था मेरे घर से जो अंदरून वाली साइड थी वो बहुत दूर थी, सो डिफ़िकल्ट फॉर मी, तो मैं नहीं जा सकती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा हमेशा से दिमाग काम करता था इन मोर इनटू कंटेंट थिंग। तो क्या हुआ कि मैंने एक दिन अपने मेकअप पेज के ऊपर अपनी आईज़ मेकअप की वीडियो लगाई, जो कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पसंद की। तो जब भी आपकी नीयत किसी काम में 100% प्योर होती है ना, 100% प्योर, तो अल्लाह पाक खुद ही आपके लिए आहिस्ता 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 रास्ते बनाते जाते हैं। 2 साल अपने कोर्सेज़ करने में लगाए थे, फिर उसके बाद मैंने 1 साल अपना बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था कि शायद मुझे यहाँ से जो है वो ये मेरा जो है वो एक ज़रिया बन जाए। आई डिड, मतलब मैंने दिन रात उसमें लगाए थे, बट इट वाज नॉट फॉर मी। ब्लॉगिंग मेरे लिए थी, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचनी थी, इसीलिए मैं इस फील्ड में आई, इसीलिए मैं इस जगह पे आई आज से 4 साल पहले, कि मैं आप लोगों को आज बैठ के ये चीज़ बता सकूं कि जब तक आप अपना रास्ता खुद बनाते नहीं हो, आप रास्ता आपको आपकी मंजिल तक लेकर नहीं जाता। आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे पॉइंट्स आएंगे, बहुत से ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे आप सोचोगे कि बस आई कैन नॉट डू दिस, आई एम क्विटिंग। हालात, वक्त, ज़िंदगी सबकी मुश्किल होती है, बस उसको अपने हिसाब से जियो, उसको ये सोच के यूज़ करो, उसको ये सोच के यूटिलाइज़ करो कि इसके बाद आपके पास मौका नहीं है। क्यों मैंने ये एक हैशटैग चलाया था कि सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, क्योंकि जब मैं वो बिज़नेस कर रही थी तो तब जो हिट इन्फ्लुएंसर्स थे, तब जो हिट ब्लॉगर्स थे, मैंने उनको कांटेक्ट किया एंड दे रिफ्यूज्ड, और आज वो मेरे फ्रेंड्स हैं। इट्स ओके, खैर है, चलता है, होता है, लेकिन आज वो मेरे दोस्त हैं। तो 100 बातों की जो एक बात करनी थी ना, वो ये थी कि कभी भी हिम्मत मत छोड़ना, कभी भी खुद को सपोर्ट करना मत छोड़ना, कभी भी खुद के लिए स्टेप लेने से मत डरना, सोचना मत छोड़ना कि क्या कर सकते हो लाइफ में बेटर, कैसे हो सकता है सब लाइफ में बेटर। अगर आपके पास 1000 मजबूरियाँ हैं ना, तो आपके पास एक रीज़न ऐसी होगी जिससे आप अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हो। ये बात मैं लिख के दे सकती हूँ कि अगर आपके सारे दरवाजे भी बंद हो गए ना, तो फिर भी आपको एक दरवाज़ा इतना सा खुला हुआ मिलेगा, और अगर आपने उस दरवाज़े को पूरा नहीं खोला ना जोर लगा के, तो फिर आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। कि अगर आप सिर्फ मजबूरियों पे डिपेंड करके खुद की लाइफ को जीना छोड़ दो। आई थिंक आज की वीडियो के लिए मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और मज़ीद मोटिवेशन के साथ आएंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है, थोड़ा सा भी आपके अंदर एक हिम्मत, चलो एक चिंगारी हिम्मत की उठी है, तो उस चिंगारी को ज़ाया मत करना, उस चिंगारी से आग लगा देना। तो बहुत बहुत सारा ख्याल रखना, बहुत बहुत ढेर सारा ख्याल रखना। आई लव यू ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, और मुझे आज जहाँ पे हूँ इस मुकाम पे पहुँचाने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।